जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर 50 प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर। और यहाँ पर नदियों वाला टॉपिक है। कौन सा है? नदियों वाला सेकंड टॉपिक है। और आपको साथ के साथ कमेंट करते चलना है। आंसर आपको एबीसीडी के क्रम में देना है और लास्ट में बताना है कि 50 में से अगर 40 हुए या 30 हुए, जितने भी हुए आपको कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, वाकल तथा सेई धारा मिलने से जो नदी बनती है वह है, कौन सी नदी बनती है? वाकल और सेई धारा से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है माही नदी, बी ऑप्शन है साबरमती, सी ऑप्शन है पार्वती नदी, डी ऑप्शन है बनास नदी। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, जल्दी से बताइए। आपको कमेंट में आंसर एबीसीडी के क्रम में देना है कि माही, साबरमती, पार्वती और बनास। जल्दी से 5 सेकंड का समय है, स्टार लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साबरमती बताने वाले, बी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि साबरमती की सहायक नदियां वाकल और सेई, और साथ में हतमती। क्या नाम है? हतमती भी है, साबरमती, हतमती। और यहाँ पर जाति कहाँ पर है? ये जाती है खंबात की खाड़ी। यहाँ पर कहाँ से निकलती है? सिरोही क्षेत्र से निकलती है, खंबात की खाड़ी में निकल जाती है। और उदयपुर लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर, जल्दी से आंसर करिए किस किस का सही है साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी यानी वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गुजरती, यानी कि कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। ठीक है, वह नदी जो अरावली के पश्चिम से और सिरोही से निकलती है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने पास। पहला ऑप्शन है माही, पश्चिम बनास, साबरमती नदी या फिर मोरेन नदी। जल्दी से आंसर दीजिए। और पश्चिम बनास बताने वाले सभी का राइट है, पश्चिम बनास। क्योंकि ये निकलती कहां से है? जो अपना अरावली का क्षेत्र है, ठीक है, उससे जगह है सिरोही, सिरोही का नया सरवाड़। क्या है? नया सरवाड़। और वहां से निकलती हैं और जाती कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, गुजरात है कच्छ और अरब सागर कह सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो कौन कौन का सही निकला है आपको इसको मैं छोटा करके बताता हूं कि यह क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। तो जल्दी से आंसर दीजिए। काली सिंध, बेडज, पार्वती और बाणगंगा। अब इनमें से आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन कौन सी निकलती हैं। जितने में मैं आपको एक मैप बना के दिखा रहा हूं, ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन चुनना है और जो भी ए और सी बता रहे हैं ना, एकदम राइट है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। क्योंकि काली सिंध नदी निकलती है झालावाड़ से होकर देवास, मध्य प्रदेश से झालावाड़ में प्रवेश करती है और किसमें मिलती है? चंबल में। और दूसरी है सी, पार्वती। पार्वती कहां से निकलती है? यहां से। ठीक है, तो इस प्रकार पार्वती भी देवास से ही निकलती है। दोनों नदी जो कि विंध्य पहाड़ियां होती हैं उनसे निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो। यही प्रश्न छपेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्योंकि एक गिरती है, 3 नहीं। तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है चंबल, बी बनास, सी बाणगंगा और डी माही। देखो बाणगंगा तो है ही नहीं, इसको तो क्रॉस कर दो। अब तीनों में से बताइए जल्दी से। और माही बताने वाले सभी का राइट है, एकदम 100% यही क्वेश्चन छपेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो वीडियो को यहां तक आए हो तो लाइक कर दो और चैनल को कर दो नीचे सब्सक्राइब। और यह कौन सी क्लास है? यह है 27वीं क्लास। तो इससे पहले 26 इंपोर्टेंट क्लासें देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह में थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती, यानी कि अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अंतः प्रवाह वाली पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए बनास, काली, लूणी या काकनी। जल्दी से बताइए।
और जिसने भी डी ऑप्शन बता रहे हैं ना एकदम राइट है, सभी का राइट है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने यही बता रहे हैं। देखो काकनी जैसलमेर के कहां से निकलती है? कोटड़ी से, कोटड़ी से निकलती है। उत्तर दिशा की ओर जाकर एक झील है बुज, बुज झील में मिल जाती हैं और 17 किलोमीटर के आसपास या फिर 22 है, कहीं पर 22 मिलता है तो 22 मील मिलता है, किलोमीटर मिलता है, दोनों मिलते हैं तो 22 मील कह दो या किलोमीटर कह दो, ठीक है। अगर ऑप्शन आ जाए उस हिसाब से आपको करना है। क्वेश्चन है कि तालिका 1 को 2 से मिलाना है। आप जल्दी से मिलाइए और लास्ट में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से, ऊपर वाला मैं हटा देता हूं, अब मिलाइए जल्दी से। अब 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे 1 से के, चारों के उद्गम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन स्टार लगा दीजिए, 4 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। और जिसने मिला रहे हैं, पहला ऑप्शन गग्गर, गग्गर है शिवालिक की पहाड़ी से, माही नदी मेहंदी झील से, चंबल चनापाव की पहाड़ी। जो पिछली क्लास देखी होगी तो सबको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। काफी लोगों ने कमेंट कर रहे हैं कि बहुत बड़े प्रश्न हैं, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नदी जो वन की आशा, वन की आस या आशा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, के रूप में जानी जाती है। चंबल, बना, बाणगंगा, आहू, बनास, जल्दी से आंसर करिए, कमेंट में करना है। और यहाँ पर आपको मैं बता रहा था कि ये 27वीं क्लास है और इससे पहले 26 इंपोर्टेंट क्लासों के लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी है। क्या देखनी है? प्लेलिस्ट। और उसमें क्या है कि सबसे पहले मैं प्लेलिस्ट में डालता हूँ जो वीडियो पब्लिश नहीं होते वो भी, ठीक है, पब्लिश, इसलिए सेव कर दो। क्या करना है? सेव, और वीडियो को लाइक करके नीचे सब्सक्राइब बटन है। और यहाँ पर वन की आस बनास, वन की आस बनास जो कि कहाँ से निकलती है? अभी बताया था आपको, राजसमंद के खमनोर क्षेत्र से, खमनोर राजसमंद बोल दो। और किसकी सहायक है? चंबल, ठीक है। और चंबल, सीप और बनास मिलकर भी त्रिवेणी बनाती हैं। कहाँ पर? रामेश्वरम। रामेश्वर कहाँ है? सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, मृत नदी। जल्दी से बताइए कि मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? माही, चंबल, लूनी, गग्गर। काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में। और सुबह 7 बजे, सुबह जल्दी 7 बजे आपको क्या करना है? AM आपको लाइव जुड़ जाना है A1 रीड क्लासेस से, A1 रीड क्लासेस से, ओके। सुबह 7 बजे। गग्गर, गग्गर जो भी बता रहा है एकदम राइट है। शिवालिक से निकलती है, ठीक है। हनुमानगढ़ के टिब्बी से, हनुमानगढ़ के टिब्बी से प्रवेश करती है और कहाँ जाती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इंग्लिश में लिख रहा हूं। और पाकिस्तान के में हकरा कहलाती है। क्या कहलाती है? हकरा, ठीक है। क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र को हकरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि शेखावटी प्रदेश, क्या पूछ रहा है? शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? ऐसे 2 जिले कह सकते हैं या फिर एक जिला ही बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक ही है। बेसिकली 2 जिले हम कह सकते हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। तो आंसर दीजिए, झुंझुनू, चूरू, सीकर या उत्तरी नागौर का उत्तरी भाग कह सकते हो। ये तो है ही नहीं, पूरा जिला बताना है। और बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम राइट है। जिसने भी चूरू बताया ना, बेसिकली जो चूरू में एक भी नदी नहीं है और सबसे गर्म जिला भी है। क्या है? गर्म जिला भी चूरू ही है। आजकल फलोदी अगर बन रहा है तो फलोदी होगा। और बात करें कि चूरू की, तो एक भी नदी नहीं है और बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है, ठीक है। 2 अगर ऑप्शन आए तो चूरू बीकानेर में से चूरू चुनना है आपको। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाह होती है? चंबल कहां से कहां जाती है? 3 राज्यों में से होकर गुजरती है। आपको आंसर देना है क्रम वाइज या फिर कैसे भी। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर। और बिल्कुल जिसने ए ऑप्शन बता रहे ना एकदम राइट है। पहले मध्य प्रदेश की जनाभाव से निकलती है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर
से निकलती हैं, करौली और धौलपुर से, और फिर उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर किस में मिलती है, यमुना में। ठीक है, इतना डिटेल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होती है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं वाला पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। चौधरी नदी, जवाई नदी, सुगड़ी नदी या सागी नदी? मैप मैं बना रहा हूं जिसमें आप कमेंट करिए। आपके लिए मैप तैयार कर रहा हूं मैं। जल्दी से कमेंट करिए। देखो बेसिकली कहां से निकलती है, नागौर के नाग पहाड़ से निकलती है, या अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, नागौर नहीं, अजमेर, और फिर नागौर जाती है, अजमेर से निकलती है। और कहां पर, जोधपुर से एक नदी आती है जोजड़ी, और जो कि अरावली क्षेत्र से नहीं आती है। तो राइट आंसर क्या होगा, जोजड़ी। जिसने भी बताया एकदम राइट है, 100% सिलेक्शन होगा उसी का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले। बीकानेर जिले से प्रवाह होने वाली नदी का नाम। देखो मैंने अभी बताया था कि कोई नदी नहीं है, लेकिन तो भी अगर कोई ऑप्शन आए तो इनमें से कोई नई वाला ऑप्शन जरूर आएगा आपके। ना तो कांतली है, ना मेंथा, ना घग्गर बीकानेर से नहीं निकलती है। यह भूल कर भी बीकानेर में घग्गर लगाते हुए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो मालपुरा और करौली का मैदानी भाग क्या कहलाता है, किसका है? बेसिकली बनास बेसिन का, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। माही वाले लगा रहे होंगे तो वो तो गलत ही है। अब इनमें से 3 चुनने हैं आपको, जल्दी से कमेंट करिए, बिना कमेंट का आपको आंसर नहीं देना है। मालपुरा टोंक वाला क्षेत्र है, याद रखना। ठीक है, अब तो आपको आसानी हो जाएगी, और ए ऑप्शन सभी ने बता दिया है। बिल्कुल, क्योंकि चंबल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टोंक वाला क्षेत्र है, इसलिए जब आती है बनास ऐसे तो टोंक, और फिर आता है यहाँ पर सवाई माधोपुर, और यहाँ पर करौली। तो ये क्षेत्र है ना पूरा, ये किसका है? बनास बेसिन है। क्या है? बनास बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी है, कौन सी चंबल की सहायक है? जल्दी से आंसर करिए। बनास, लूणी, जवाई, माही, जल्दी से आंसर करिए। आंसर करते रहना है आपको। चंबल की सहायक, बिल्कुल बनास, अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके बारे में तब क्या ही बताऊं, अभी पूरा बताया। जनापाव की पहाड़ मतलब निकलती है बनास चंबल नदी, और खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले से प्रवाह नहीं होती है? उदयपुर से प्रवाह नहीं होने वाले चाहिए। पार्वती, सोम, जाखम, साबरमती, जल्दी से बताइए। साबरमती के सन्यासी महात्मा गांधी है, जल्दी से बताइए। और पार्वती बताने वाले एकदम राइट है। पार्वती कहां से निकलती है? पार्वती नदी निकलती है यहाँ पर अपने, कहां से? जल्दी, कहां से? तो 12 जिले से। ओके, जो अपना राजस्थान का मैप है, यहां से पार्वती आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो सोम और जाखम यहां से निकलती है, सोम और जाखम साबरमती नदी। और बेसिकली ये आज का राजस्थान के खालिस्तान जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग पाया जाता है। बाणगंगा का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जल्दी से आंसर दे। प्रतिशत बताना है आपको, जल्दी से। 3rd ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेवल 1, 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और भरतपुर बताने वाले सभी का, यहाँ पर सब जयपुर लगा देंगे, लेकिन आंसर होगा भरतपुर। देखो भरतपुर में क्यों है? बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? कोटपुतली बहरोड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो जिला बना है कोटपुतली बहरोड नया, वहां से निकलती है। और कहाँ से? बेराठ की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलकर फिर जयपुर ग्रामीण होते हुए दौसा, भरतपुर में उत्तर प्रदेश के आगरा, जो उत्तर प्रदेश का आगरा क्षेत्र है, वहां तक जाता है।
और फिर आगरा के समीप भी यमुना के निकट विलुप्त हो जाती है। वह नदी जो वन की वापस से प्रश्न आंसर करिए आप कमेंट में इसका। और यहाँ तक आए हो 27वीं क्लास देखी है तो 26वीं देखना ना भूलें, 25वीं देखना भी ना भूलें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेव करिए। और सारे प्रश्न टॉपिक वाइज होते हैं। रोज सुबह 7 बजे सुबह मिलते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, मिलते हैं।